हेलो दोस्तों, देखो उदाहरण 5 √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो है आपको सिद्ध करके बताना है कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है, इसका विपरीत मान लेना है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, यानी कि मैंने √3 को एक परिमेय संख्या मान लिया, यानी कि उसके विपरीत। देखो √3 अगर एक परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो √3 बराबर p/q लिख दिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर जो p और q जो है वो है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, p व q जो है सह अभाज्य संख्या ये है। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वज्र गुणा कर लूँगा। तो √3 को मैं q से गुणा कर दूंगा और p को, जो √3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो p को कर दूंगा 1 से गुणा में, यानी कि p। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ जो है वर्ग कर दूंगा। दोनों तरफ यहाँ पर जो है वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करो। देखो √3 का वर्ग कर दूंगा, यानी कि ऊपर स्क्वायर लगवा दूंगा, और इधर जो p का वर्ग कर दूंगा, यानी कि स्क्वायर यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, अब √3 का मैं स्क्वायर करूँगा तो √3 का √ हट जाएगा और 3 आ जाएगा, और q का स्क्वायर हो जाएगा q² बराबर p का मैं स्क्वायर करूँगा तो आ गया मेरे पास p² यहाँ पर। अब देखो 3 जो है q² के गुणा में है, ये आ जाएगा p² के भाग में। अब देखो q² = 3 आ जाएगा इधर भाग में, तो p²/3। तो देखो यहाँ पर जो है p² अगर 3 से विभाजित है तो p भी जो है 3 से विभाजित होगा, इसलिए मैं लिखा दूंगा यहाँ पर, चूँकि p² जो है 3 से विभाजित है यहाँ पर। ठीक है, अगर p² अगर 3 से विभाजित है तो यहाँ पर इसलिए 3 भी जो है p को विभाजित यहाँ पर करेगा, ऐसा यहाँ पर लिख देना है। अब देखो यहाँ पर मान लूँगा मैं यहाँ पर p बराबर जो है 3x मान लूँगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने जो है यहाँ पर p बराबर 3x मान लिया। अब जो है अगले पेज में हल करते हैं। देखो यहाँ पर समीकरण 1 से मैं उतार दूंगा। देखो समीकरण 1 क्या है, q² बराबर, और p बराबर क्या माना था हमने, p बराबर माना था यहाँ पर 3x, तो p की जगह 3x उतार दूंगा और स्क्वायर लगा दूंगा, और बटे में आ जाएगा 3 यहाँ पर। ठीक है, ये आया समीकरण 1 से। अब देखो q² बराबर 3 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 9, और x का स्क्वायर करूँगा तो x², तो 9x² आ गया यहाँ पर। 3x का मैंने स्क्वायर किया तो बटा में आ गया 3 यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है 9 को काटूंगा 3 से तो 3 बार कट गया। q² बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3x²। अब इधर देखो ये जो 3 जो है x² के गुणा में है वो चला जाएगा q² के भाग में उधर, तो x² बराबर q² के बटे में चला जाएगा 3, तो ये बटे में चल गया 3 यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो q² अगर 3 से विभाजित है तो q भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो मैं लिख दूंगा चूँकि q² 3 से विभाजित है तो यहाँ पर जो है 3 q को भी विभाजित करेगा, तो इसलिए मैंने लगा दिया 3 q को भी यहाँ पर जो है विभाजित करेगा। तो हमने ऊपर क्या लिखा था कि p व q क्या है, सहभाज्य संख्या ही है। और सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका जो है HCF 1 आता है। और यहाँ पर क्या है, p और q को जो है स्वयं और 1 के अलावा जो है 3 भी यहाँ पर विभाजित कर रहा है, यानी कि इनका उपविनिष्ट गुणनखंड आ रहा है 3। इसका मतलब क्या हुआ कि p व q यहाँ पर जो है सहभाज्य संख्या साबित नहीं हुई, तो हमारा जो कल्पना है यहाँ पर गलत साबित हो गई। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ एक विरोधाभास है, क्योंकि p और q जो है सहभाज्य संख्या है, अतः हमने गलत कल्पना की। अतः स्पष्ट है कि √3 एक अपरिमेय संख्या यहाँ पर हो जाएगी। इस प्रकार से सिद्ध कर लेना है, वेरी सिंपल।